12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक रोडवेज बस में कंडक्टर वो अपना जो कैश था उस कैश को जमा करने के लिए कैशियर के पास जाता है। ISBT देहरादून जब उसे जमा कर रहा था तो कैशियर पूछता है कि आज तुम लेट कैसे हो गए, तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही उस कंडक्टर से ये बात पूछी तो कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। कहा, साहब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। जैसे कंडक्टर ने यह बात कही तो कैशियर थोड़ा शक पका जाता है कि किस चीज़ की बात कर रहे हो। कहा कि एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से बात कही तो कैशियर ने सारा कैश को ऐसे ही किसी के हवाले छोड़ दिया। कहा कि बस मैं कुछ देर में अभी आता हूँ। कैशियर उस कंडक्टर के साथ जाता है तो रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून डूबे की बस खड़ी हुई थी। जैसे ही उस बस के अंदर प्रवेश करता है तो ड्राइवर एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों ड्राइवरों ने कैशियर को देखा तो कहा कि साहब आए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तब वहाँ से चले जाते हैं। अब उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की उस लड़की पर नज़र न पड़ी होती तो शायद कभी भी ज़िंदगी में ये केस खुलकर सामने नहीं आता। जहाँ जहाँ तक इस केस की गूंज फैलती है, जहाँ जहाँ तक लोगों ने इस केस के बारे में जाना, उन लोगों के अंदर से एक सिहरन से पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि अब वो पांचों के पांचों इंसान नहीं बल्कि इंसान की जैसी शक्ल में दिखने वाले जानवर जैसे लोग लगते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत का बड़ा अफसोस होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून की। ISBT पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वो लड़की थोड़ी डरी हुई लग रही थी, कभी कभी अपने शरीर को या अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात करता तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में आएगी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा है, उसकी छोटी सी एक शॉप है और उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये सब बातें अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तभी वो वहाँ से हटता है और 98 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है। कहता है कि साहब, इस ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब लग रही है। आखिर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप उसको थोड़ा बेहतर समझेंगे। गार्ड जब ये फ़ोन करता है, फ़ोन करने के कुछ देर बाद पुलिस भी आती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहाँ पर एक टीम पहुँच जाती है। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद उसकी मनोस्थिति, मनोदशा उसकी कुछ अच्छी नहीं थी। सवाल जवाब जो कर रहे थे वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो, बताती है कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया, उससे बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी भी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चलो, यानी कि उसे घर लेकर जाया जाता है। उससे बड़े प्यार से तरीके से बातचीत कर रहे थे। जो खाने को मांग रही थी वो खाने को दे रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 16 साल की वो लड़की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक अजीब सी दुनिया में वो घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के उसे लोग मिल रहे थे और जिसको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को देखती थी तो डर जाया करती थी। तभी महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी और लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी कि गंदा काम हुआ है। किसने गंदा काम किया, किसने नहीं किया, बस वो जानना चाहते थे। आखिरकार पुलिस उसी तारीख में वापस जाते हैं, यानी कि 12 अगस्त 2024 की उस रात में, जिस रात में वो लड़की मिली थी। और ISBT देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है। देखा जाता है तो वो संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था
वो संदिग्ध व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। तभी अलग अलग लोगों ने कहा हाँ हम इसे जानते हैं, और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पता जब निकल के सामने आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है, पूरी कहानी क्या है, तुम अपने आप से बताते हो या फिर पुलिस का जो तरीका होता है वैसे बताओगे। क्योंकि पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तब उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पे शायद भरोसा उठने की पूरी संभावना होगी। 12 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस पकड़ लूं। अब उस ISBT पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हज़ारों बसें खड़ी रहती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, परेशान थी कि किस बस में जाके बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा तुम परेशान मत हो, ये जो सामने बस खड़ी हुई है इस बस में बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उस लड़की को बस में बिठा दिया जाता है। कोई किराए की मतलब फिक्र नहीं थी। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा जहां तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, उतर जाना। अब धीरे धीरे कर बस चलने लगती है। बस रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो मेन उसका बस स्टैंड है ISBT वहां पर जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है वो लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी देर की बात है, तुम थोड़ी देर हमारे साथ वक्त गुजार लो। अब उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, जिस लड़की को कश्मीर गेट दिल्ली से लेकर आए थे अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की के पास जाते हैं। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को उसे छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। उसके तन के कपड़े उतार कर उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे। जैसे तैसे करके पुलिस को पता चलता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। और दोस्तों दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ इसी तरह का घिनौना हरकत हुआ, जिससे पूरे देश में आक्रोश पैदा हो गया। और हम लोग भी चाहते हैं अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले।